नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि आप खुद गलती करके खुद सीखने का प्रयास करेंगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा रास्ता होता है कि दूसरों के गलतियों से सीखना चाहिए। एलपी 2018 में बहुत सारे बच्चे ऐसा ऐसा गलती किए थे कि नौकरी मिलते मिलते उनको नौकरी नहीं मिला। कई बच्चे मैथ में बेहद ही स्ट्रांग थे, रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग थे, सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन सीबीटी 2 में धड़ाम से गिर गए, मेरिट में उनका नाम नहीं आया और बहुत ज्यादा वो लोग परेशान हो गए, रोने लगे। और सीबीटी 2 में वो समझ ही नहीं पाए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से फैकल्टी से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। पूरी ये स्ट्रेटेजी उनकी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो लोग YouTube के वीडियो देख देख के दूसरे फैकल्टी से मोटिवेट थे और उस फैकल्टी ने पूरी उनकी नैया डुबा दी। तो आइए आपको हम समझाने जा रहे हैं कि एलपी 2018 में जिन अभ्यर्थियों ने गलती किया था, उनकी गलती की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलता, वो गलती आप दोबारा ना करें। और आपको नौकरी लेना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हमारे जितने भी छात्र हैं लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो ये सबसे पहले एक सूचना ये है आप लोगों के लिए कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। के बाद आपको रेलवे एएलपी के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा, 10-11 रुपए का भी होगा और फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जो एग्जाम डेट आउट किया गया, उसका डेट और तारीख याद कर लीजिए। इसके बाद चीजों को समझेंगे तो ज्यादा गहराई से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले रेलवे अपने तरफ से नोटिस जारी करके बता दिया कि भाई एएलपी सीबीटी 2 का जो सेकंड स्टेज वाला एग्जाम है, जिसको सीबीटी 2 बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में सूचना हम दे रहे हैं आप लोगों को कि असिस्टेंट लोको पायलट और जो जेई वगैरह का जो सीट निकाली गई थी, ये दोनों का जो एग्जाम डेट है 19 मार्च को तो आपका एएलपी का हो जाएगा और 20 मार्च को आपका अदर जो पोस्ट जेई वगैरह के लिए निकाला गया था उनका होगा, ठीक है। अब आपका सवाल यह है कि भाई एग्जाम जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया ही नहीं, सीबीटी 2 का एग्जाम डेट दे दिया, तो इसके बारे में सूचना यह दिया है कि भाई सीबीटी 1 जो था, जो स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, उसका रिजल्ट फाइनलाइज हो गया है और बहुत जल्द इसे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद सब लोगों को जानकारी मिल जाएगा किसने पास किया और किसने पास नहीं किया। हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, कट ऑफ की बात मैंने पिछले वीडियो में कर चुका हूं और कई सारे लोग आप कट ऑफ के बारे में जानकारी आप ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलती आपका 2018 वाले कैंडिडेट किए थे, वो गलती अगर आप फिर से दोहरा रहे हैं तो आपकी नैया डूबने वाली है, ये कंफर्म है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले इस बात को समझिए कि टोटल भर्ती इस बार हमारे लिए 18,799 है, जिसमें कहा गया है कि सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। तो सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चों का मतलब यह हुआ कि आपका 2,81,985 कैंडिडेट आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे। इसमें से मान लीजिए 81,985 कैंडिडेट को हम हटा भी देते हैं कि चलो भाई ये किसी कारण से एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो आपकी जो फाइटिंग है 2 लाख छात्रों के साथ में है और 2 लाख वैसे छात्र है जो सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। भाई समझिएगा, ये फ्रेशर नहीं है, आपके साथ एग्जाम में बैठे हैं और सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई करके यहां पर पहुंचे हैं, मतलब सेम लेवल है, लेवल में कोई अंतर नहीं है। फ्रेशर नहीं है कि आप हटा सकते हैं। और मैंने डेटा को बहुत ज्यादा कम कर दिया, 2 लाख कर दिया है। 2 लाख बच्चों में से 18,799 बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब यहां पे किसका सिलेक्शन मिलेगा ये आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए सीबीटी 1 का जो डेटा था, सीबीटी 1 में लगभग 15 से लेकर 18 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें से हम 15 लाख ही मान के चलते हैं। तो 15 लाख में से 2,81,985 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, समझ लीजिए। और इस 15 लाख में से जो ये बच्चे आ रहे हैं ना, ये छोटे मोटे बच्चे नहीं है, साधारण बच्चे नहीं है। इन्होंने वो कारनामा किया है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया और आपका मुकाबला 2 लाख बच्चों में से है और ये 2 लाख में से 18,799 उन्हीं बच्चों को नौकरी मिलेगा जो हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की गंभीरता को समझिए, नहीं तो रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कंफर्म है। और एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे कि रोए कि नहीं रोए। अगर जो आप मेरी बातों को इग्नोर करेंगे तो रोना कंफर्म पड़ेगा। क्यों पड़ेगा समझिए, आपके पास जो टाइम है ना, वो लगभग 30 दिन मान के चलिए, 25 दिन लेकर चलिए, आपके पास 25 दिन टाइम है। इस 25 दिन में आपको पढ़ाई करना है। जरा दिल पे हाथ रख के गहराई से सोचिएगा कि क्या 25 दिन में कोई ऐसा फैकल्टी है जो आपको ट्रेड पढ़ा दे,
ट्रेड का मतलब फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम जो चीजें हैं, वैसा फैकल्टी जिसको हायर किया गया है, कहीं से खरीद कर लाया गया है, किसी को 10-20 हजार रुपए लाकर खड़ा कर दिया गया, क्वेश्चन रटवाया जा रहा है, वो क्या आपकी नैया पार कर सकता है ट्रेड का? बिल्कुल ही नहीं। अगर इस गलतफहमी में है तो 2018 वाले बच्चे यही गलती किए थे। पहला चीज कि आपको वैसे शिक्षक से नहीं पढ़ना है जिनके बारे में आपको जानकारी पहले से नहीं है, या वैसे कोचिंग में ट्रेड नहीं पढ़ना है जहां पे पहले से क्लासेस नहीं चलाई जा रही थी, क्योंकि जहां पे ट्रेड का रेगुलर क्लास चलता है वहां पढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके फैकल्टी मैथ पढ़ाते हैं, वो ट्रेड वाले टीचर लाके आपको ट्रेड पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको ट्रेड वाला सब्जेक्ट बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी केवल साइंस पढ़ाते हैं और आपको ड्राइंग पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको ट्रेड पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनका तो पैसा बनेगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा चीज कि कई कई फैकल्टी ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है। कई फैकल्टी ऐसे हैं कि जो जनरल साइंस भी पढ़ाएंगे, जनरल नॉलेज भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, फिटर भी पढ़ाएंगे, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ाएंगे। अब बताओ, जो बंदा 8-8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा रहा है तो क्वालिटी क्या होगी? और वैसे भी अगर आप फिटर पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहे तो फिटर कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है पैसा लेने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। और आप फंसेंगे, कुछ नहीं होगा, रटवाया जाएगा, अंतिम में आपको क्वेश्चन सीट पकड़ा दिया जाएगा कि जाइए एग्जाम में टिक आउट करके आ जाइएगा। लेकिन यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप जी जान लगाकर CBT 1 क्वालिफाई किए हैं, CBT 1 में बढ़िया स्कोर किए हैं और बहुत खुश है कि हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ट्रेड पढ़ने जा रहे हैं। और ट्रेड ऐसे लोगों से पढ़ रहे हैं जिसके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास टाइम ही 1 महीना का मिला हुआ है। 1 महीने के अंदर में आपका एग्जाम होगा, तो आप वहां पढ़ें जो उस चीज का एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? उसके पास पहले से प्रैक्टिस सेट होगा, पहले से सारे क्वेश्चन का रिसर्च किया हुआ है। जो बंदा फ्रेशर आपको 10 दिन में पढ़ाएगा ना, वो 1 घंटे में आपको पढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हमको क्या क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। लेकिन जो नए फ्रेशर लोग हैं, जिनको मतलब नहीं है, कहीं से हायर करके लाया गया है, उनको जानकारी नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि IITI के बाद डिप्लोमा होता है और डिप्लोमा के बाद बीटेक होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, ट्रांसफार्मर की हम बात करें, ट्रांसफार्मर IITI में भी पढ़ना है, डिप्लोमा में भी पढ़ना है, बीटेक में भी पढ़ना है और PhD में भी पढ़ना है। सभी जगह ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो क्या आपको लगता है कि वही सेम ट्रांसफार्मर पढ़ा जाता है? बिल्कुल नहीं। जो IITI में हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, सबका एप्लीकेशन और थ्योरी, बेसिक थ्योरी सेम ही होता है, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कोई बंदा बीटेक वाला आएगा और आपको बीटेक लेवल का पढ़ा देगा, कोई डिप्लोमा आएगा डिप्लोमा लेवल का पढ़ा देगा। और सवाल कहां से पूछेगा? NCVT के सिलेबस से पूछेगा, और NCVT बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये रही ट्रेड की बात। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करने। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करें तो बाबू ये मान के चलिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो कभी भी IITI का सिलेबस नहीं पढ़ाए हैं। और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं जो पढ़ाया हूं उससे अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए, एक क्वेश्चन का, सिंगल क्वेश्चन की हम बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो शायद मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूं। इसीलिए अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर करना है तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मेरा कोर्स है यहां से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सारे थ्योरी को इतना डिटेल्स में मात्र 30 घंटा में पढ़ाया हुआ है। मात्र 30 आवर्स में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 5 से 7 दिन में ये खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो मैं YouTube पे, इसी चैनल पे, YouTube पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ाने आ रहा हूं, ठीक है? आप वहां पढ़ लीजिएगा। लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा कि कुछ ऐसे लोगों से जाकर पढ़ लीजिए कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हो। क्योंकि CBT जो 2 है, CBT 2 में जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए है, यही से सिलेक्शन आपका होने वाला है। और यहां पे 25 नंबर का ड्राइंग आपसे पूछेगा। कितने का पूछेगा? 25 नंबर का ड्राइंग आपसे पूछने वाला है। और ये 25 नंबर का ड्राइंग आपके
एग्जाम के मेरिट लिस्ट में काफी योगदान दे सकता है। और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। आप पढ़ाई यहां से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं ट्रेड पढ़ा हूं कहीं से, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिटर का यहाँ प्रैक्टिस सेट है, इलेक्ट्रीशियन का है, टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, और भी कई प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है। आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप अपना प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकते हैं। ये वैसे प्रश्न है जिसको पढ़ के लोग इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल तमाम जगह सेलेक्ट हुए हैं। रेलवे तो बहुत छोटी सी बात है इसके लिए। अगर आप केवल ट्रेड का टेस्ट का केवल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ाई मत करिए, लेकिन पढ़िए वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, किस वजह से वो कोचिंग फेमस है, किस वजह से वो फैकल्टी फेमस है, उसी फैकल्टी से पढ़िए। आज इजी वे कोचिंग का जो सिलेक्शन है ना आईटीआई में, चाहे फिटर की बात करें, टर्नर, मशीनिस्ट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हर सब्जेक्ट से, हर ट्रेड से बच्चे आज बड़े बड़े जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल सब जगह नौकरी कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर नौकरी चाहिए तो जरूर ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज रिजल्ट के बाद इस बात को जरूर आपको याद आएगा कि काश इस बात को समझ जाते तो दोबारा ये गलती नहीं करते। गलती नहीं करना है, सवाल नौकरी का है। सीबीटी 2 अगर क्वालिफाई होना है, मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, तो बस एक लाइन और बोल दे रहा हूं कि उसी फैकल्टी से पढ़िएगा, उसी कोचिंग संस्थान में वो सब्जेक्ट पढ़िएगा जिसके लिए वो ब्रांड हो, जिसके लिए वो जाना जाता हो। बात और ध्यान रखना है कि कई कई फैकल्टी 8-8 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक ही फैकल्टी सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करेगा। उससे प्लीज जरूर बचिएगा, वो आपको डुबा ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि 18 का जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है आप देख लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, टाइम आपके पास कम है, खूब दिल जान से पढ़ाई करें और सोने का कम प्रयास करें। खूब पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।